नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम चर्चा विशेष के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तेजस्वी यादव की हार के कारण की समीक्षा करेंगे। और आपको बता दें, इस हार की समीक्षा करने के दौरान आपको कुछ तरीके से 4-5 पॉइंट में हमको बताएंगे आपको कि क्यों तेजस्वी यादव की हार बिहार विधानसभा चुनाव में हो गई। तेजस्वी ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं और उस ग्राउंड रिपोर्ट में क्या कारण है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव चुनाव हार गए। जो ये भी बता रहे हैं कि किसके कारण हारे, पार्टी नहीं कंपनी चल रही है, बड़ी बातें कर रहे हैं ऑफ कैमरा। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। आरजेडी के हार के 5 बड़े कारण बताएंगे। 5 तरीकों से समझेंगे, 4-5 पॉइंट में समझेंगे कि किस कारण तेजस्वी यादव की सरकार 2025 में क्या कारण रहा कि आरजेडी की इतनी बड़ी हार हो गई, राष्ट्रीय जनता दल की इतनी बड़ी हार हो गई। देखिए, तमाम चीजें हैं। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव अब खत्म हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम देखे होइएगा, आरजेडी सबसे कम सीटें मिले, 25 सीटें मिले। और नेताओं का क्या कहना है, तमाम बातों को हम बताएंगे। देखिए, अब जो कहने वाले हैं, जो पार्टी के नेता है, वो कह रहे हैं कि पार्टी में अब न सम्मान है न इज्जत है। कोई ऐरा गैरा फोन कर देता है और तैयारी करने के लिए कह देता है, तो कभी पटना आने के हिदायत भी दे देता है कि पटना पहुंचिए। हम अपने नेता तेजस्वी यादव से मिल नहीं पाते हैं। आरजेडी कार्यकर्ताओं का बड़ा दर्द था कि कार्यकर्ताओं लोग तेजस्वी यादव से मिलना चाहते थे, वो चाह कर भी नहीं मिल पाते थे। ये कहना एक आरजेडी के जो नेता है, हारे हुए कैंडिडेट हैं, उन्होंने ये कहा है। और साथ साथ हम आपको बता दें, तेजस्वी यादव हार की समीक्षा कर रहे हैं, हर कैंडिडेट से मिल रहे हैं। पहले चरण का जो हार का समीक्षा है, उसकी समीक्षा हो रही है। और आपको बताते, हम 4-5 तरीके से इसका विश्लेषण करते हैं और आपको बताते हैं क्यों आरजेडी की हार हो गई। दोस्तों, इससे पहले आप सभी को बता दें, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवत आग्रह है, अगर आप बिहार उदय न्यूज को देख रहे हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल की हार का पहला पॉइंट, तरीका क्या है, तो चलिए सीधे हम आपको देर न करते हुए तमाम बातों को बताते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए आपसे करवत आग्रह है कि वीडियो में आप लगातार बने रहिएगा। देखिए, आपको बता दें, पार्टी अब कॉर्पोरेट कल्चर की जगह, कारण एक है कि तेजस्वी यादव की जो पार्टी है वो पार्टी की नहीं, अब कॉर्पोरेट कल्चर की तरह काम कर रही है। आरजेडी के नेताओं ने बताया ऑफ कैमरा, आरजेडी के अंदरूनी सूत्रों से जो खबरें निकली है, करारी हार का सबसे बड़ा कारण है संगठन को कोऑर्डिनेशन का अभाव है। पहले इसके लिए कुछ खास लोगों को लगाया जाता था, जो कैंडिडेट या नेता उनके कद और हिसाब के समान से इज्जत देते थे। अब पार्टी में पूरी तरह कॉर्पोरेट कल्चर हावी है, कोई भी किसी को फोन कर सूचना दे देता है। इसके कारण न केवल जमीनी स्तर पर नेताओं में नाराजगी थी, बल्कि नेताओं का मैसेज भी सही तरीके से जमीन पर नहीं पहुंच पाता था। इतना ही नहीं, पार्टी के प्रदेश से लेकर जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर के नेताओं को दरकिनार कर एक पेड टीम बनाई गई थी, जिसमें चुनाव में काम किया और एक टीम प्रॉपर मैसेज नहीं पहुंचा पाई। और का देखिए, ये तो पहला कारण रहा। अब दूसरा कारण क्या है, इस पर भी हम आपको बताएंगे। तेजस्वी यादव की आरजेडी के हार का दूसरा कारण क्या है, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। देखिए, संजय की सर्वे टीम ने कैंडिडेट का सिलेक्शन में बड़ा खेल किया है। तेजस्वी यादव
बता दें कि जो संजय यादव पर भरोसा करते थे, कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ उसमें बड़ा खेल हुआ है, बड़ा झोला हुआ है। उसी को लेकर हार का दूसरा एक कारण माना जा रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव की मनमानी के बारे में आरजेडी के नेताओं ने बताया, पार्टी के 3 बड़े काम संजय यादव ने अपने खास टीम को दी थी। सबसे बड़ा खेल यही हुआ। इसके कारण ग्राउंड स्तर पर गलत मैसेज गया और पहला एक खेल बड़ा सर्वे में हुआ। सर्वे को गलत जानकारी तेजस्वी यादव तक पहुंचाई गई। जहां हम कमजोर थे वहां मजबूत दिखा गया उस सर्वे में, और इन्हें आज तक सैंपल सर्वे की जानकारी दी ही और ना ही ग्राउंड पर जाने से पहले हमारी सलाह ली गई। आरजेडी के जमीनी कार्यकर्ताओं की मदद से इस काम में नहीं ली गई थी, इसके कारण बड़ी गड़बड़ी हुई। दूसरा यह है कि इसके बाद आरजेडी के कैंडिडेट सिलेक्शन में भी खेला हुआ। आरजेडी नेताओं ने दावा किया, संजय यादव की टीम ने कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए एक एक इलाके से 3 से 4 लोगों के नाम ऊपर भेजा। सभी को अलग अलग प्रलोभन देकर पैसा लिया गया। जहां पार्टी के मजबूत कैंडिडेट थे, उन जिनका टिकट कंफर्म था, वहां भी इस तरह का खेल हुआ। इसका ग्राउंड पर गलत मैसेज गया। इन्होंने चुनाव में हमारे लिए खिलाफ काम किया। तीसरा यह है कि संजय यादव की प्रोफेशनल टीम घर घर जाकर माई बहन योजना का फॉर्म भरवा रही थी। टीम के लोगों ने इलाके के कैंडिडेट से भी पैसा लिया और जिनका फॉर्म बनवाया उससे भी पैसा लिया। ये टीम विधानसभा के हर घर भी नहीं पहुंच पाई और पैसा मांगने के कारण हमारे नेता की अच्छी नीति का गलत मैसेज जनता तक गया। देखिए, तीसरा कारण अब यह है कि संजय यादव जो टीम थी वो अच्छी से काम नहीं कर पाई, और तीसरा कारण है संजय यादव ने तेजस्वी यादव को कार्यकर्ताओं से दूर रखने का जो रणनीति बनाई, उसको लेकर भी हार का ये तीसरा बड़ा कारण कहा जा रहा है। तो देखिए, आरजेडी के नेताओं ने बताया, चुनाव के दौरान कैंडिडेट अपने नेता तेजस्वी यादव से मिलना चाहते थे, लेकिन एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया कि कोई उनसे मिल नहीं सकता था। इसमें नेता का कोई दोष नहीं, उन्हें इस तरह का व्यस्त किया गया कि उनके पास समय ही नहीं था। एक एक दिन की उनकी 15 से 17 रैलियां कराएगी। इसका नतीजा यह हुआ कि वह न रैली में स्टेज पर टाइम दे पाए और न कार्यकर्ताओं से मिल पाए। ये हमारे लिए नुकसानदायक रहा। आरजेडी के हार में ये नुकसानदायक रहा। देखिए, अब चौथा कारण है, चौथा पॉइंट से, चौथे कारण से हम समझेंगे कि सिटिंग विधायक का टिकट काटेगा और उससे बात तक नहीं की गई। देखिए, कैंडिडेट ने बताया कि सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया गया है, लेकिन उनसे बातचीत नहीं की गई। बस लिस्ट जारी कर दी गई। टिकट क्यों कटा नहीं बताएगा। उनसे तेजस्वी यादव ने मिलना तक मुनासिब भी नहीं समझा। इससे समस्या ये हुई कि टिकट कटने के बाद कुछ लोग खुलकर तो कुछ लोग पर्दे के पीछे से पार्टी को हराने में जुट गए। मगध के नेता के अनुसार कि नवीन नगर सीट का एक उदाहरण देते हुए बताया कि यहाँ डब्ल्यू सिंह को टिकट मिल जाता तो भीतरी वर्सेस बाहरी की मजबूत फाइट होती, लेकिन टिकट नहीं मिला और नतीजा यह हुआ कि जो डब्ल्यू सिंह राजद के समर्थित कार्यकर्ता थे, वहीं जदयू के कैंडिडेट के जिताने में लग गए। दोस्तों, पांचवा कारण है सोशल इंजीनियरिंग से चुके का सहनी। जो मुकेश सहनी आरजेडी में महागठबंधन में थे, वो अपने वोट को ट्रांसफर महागठबंधन में राजद के लिए नहीं कर पाए। ये बड़ा कारण है। देखिए, विधायकों ने, नेताओं ने यह भी बताया कि सोशल इंजीनियरिंग समझने में हमसे बड़ी गलती हुई है। हम पूरे चुनाव तक इस बात के लिए आश्वस्त रहे कि हमें सभी जाति का वोट मिलेगा और इसी के आधार पर गठबंधन भी तैयार किया गया, कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया, लेकिन जमीन पर हमारी ये इंजीनियरिंग पूरी तरह से फेल रही। नेताओं ने यह भी बताया कि महागठबंधन की तरफ से मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम कैंडिडेट बनाना भी गलत फैसला था। इसके कारण कम से कम 30 से 40% से ज्यादा मुस्लिम हमसे दूर हुए। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी अपनी जाति का वोट पूरी तरह से नहीं दिला पाए। उन्होंने बताया कि अपनी जाति का वोट हर इलाके में मिला हमें, लेकिन जिस हम आदर्श जाति के वोट को हासिल करने के लिए
कोशिश कर रहे थे, उससे कामयाबी नहीं मिली। देखिए 12 दिन बाद समीक्षा हुई। ये समीक्षा 1 सप्ताह तक चलेगी और विधानसभा चुनाव में आरजेडी की हार की समीक्षा शुरू है। तो दोस्तों अभी हम 3-4 तरीके से समझ रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल राजद के हार के क्या कारण है। बड़ी विस्तार से हमने इस वीडियो में बताया है और आपको बताया है कि आरजेडी किन किन कारणों से चुनाव में क्या क्या वो टर्निंग पॉइंट रहे जिससे राष्ट्रीय जनता दल की हार हुई। और सोशल मीडिया इंजीनियरिंग नेताओं से न मिलना, तेजस्वी यादव को डायरेक्ट जो नेता मिलना चाहते थे वो न मिला, बड़ी बहुत सारे कारण रहे। बहरहाल आपकी इस विवेचना और आज के इस चर्चा विशेष के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहे ऐसे ही खबर के लिए बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।